मंचासीन अतिथि एवं परिषद के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन। एक बार भारत माता की जय घोष के साथ मैं मेरा उद्बोधन शुरू करूंगा। भारत माता के। मैं कहानी तो नहीं हूं कि 3 घंटे की कहानी होती है, उस तरह से तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरी लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, किस्से हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बता के जाऊं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूं। मैं परिषद का एक कार्यकर्ता रहा हूं और सबसे लास्ट में बैठने वाला था, सबसे लास्ट में बैठने वाला, क्योंकि लास्ट में बैठने के क्या कुछ फायदे होते थे। मोबाइल चला सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तो मैं पीछे बैठता था, प्रीफर करता था। क्लास में भी सबसे पीछे बैठता था, सेकंड बेंच पे, और आज यहाँ पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, तो एक साधारण से असाधारण बन गया। मेरा एक मानना है, मैं 2006 में जब 12th में था तब से मेरी ये यात्रा शुरू हुई है और आज 2023 हो गया है। मैंने कभी कोई प्लानिंग करके यहाँ तक नहीं पहुँचा। लोगों को लगता है मैं बहुत प्लानिंग से चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ समय और सहयोग ही था कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं 12th क्लास में था तो एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा जैसे ये ग्रुप है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कार्य करता है, आप उससे जुड़ो। मैं चला गया उस फंक्शन में। 10 मिनट बाद पता चला मुझे सीधा अध्यक्ष ही बना दिया, तो डायरेक्ट अध्यक्ष ही बन गया। तो परिषद का मैं सामान्य कार्यकर्ता था। 2009 में 2006 में मैं परिषद से जुड़ा था, मतलब अरे 7 या 8 में। तो फिर मैं उस समय ग्रेजुएशन में था, तो सामान्य कार्यकर्ता था। फिर मैं नगर के कार्यकारिणी में और जाता था। अचानक से भाई साहब का कॉल आया कि आपको जिला संयोजक का दायित्व दे दिया है। तो समय और सहयोग था। ठीक है, 2011 में हमारे राजस्थान में लास्ट ईयर, मतलब 10th में 2010 में इलेक्शन स्टार्ट हुए थे स्टूडेंट यूनियन के। तो जिला संयोजक था तो दायित्व बनता था, अलग अलग क्षेत्र में जाना पड़ता था। फिर 2012 मेरा लास्ट ईयर था LLB का, और स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन थे, तो काफ़ी डिस्प्यूट था भाई कौन टिकट लेगा। तो मैंने कहा भाई अपन लास्ट में फाइनल करेंगे। आप बिलीव करोगे, मैं कॉलेज गया और सबने बोला भाई वैभव भंडारी को बना दो, निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। ठीक है, कोई कैंडिडेट नहीं था, कोई भी संगठन का। डायरेक्ट मैं निर्विरोध अध्यक्ष बन के आया। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत प्लानिंग से चला मैं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मैंने जैसे कि आपने मेरे वल्लभ जी भाई साहब ने बताया अपने स्पीच में कि मुझे 2007 में एनवायरनमेंट के लिए अवार्ड मिला था। तो इस टाइप से मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे अवार्ड मिला है, ब्लड डोनेशन पे, डिसेबिलिटी पे, रेयर डिजीज पे। तो आप सोचेंगे एक बीकॉम ग्रेजुएट इंसान रेयर डिजीज में आ गया, डिसेबिलिटी में आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच के चलते हैं वही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। समय आपको और सहयोग आपको जहाँ ले जाएगा आप वहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी LLB कंप्लीट की, फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर मैं हाई कोर्ट में चला गया। तो मेरा मन नहीं लगा, मैंने कहा नहीं यार जम नहीं रहा है कुछ। फिर इस ड्यूरेशन में मैंने LLM करने स्टार्ट कर दी उदयपुर से। फिर मैंने PhD की डिसेबिलिटी पे। मैंने 5 साल PhD की डिसेबिलिटी में, और मैंने 5 साल में जितनी डिसेबिलिटी को पढ़ा, जितना समझा, उस पर कई सारे रूल चेंज करवा दिए। मैं पार्लियामेंट में पढ़ने जाता था लाइब्रेरी में, वहाँ पर रैंप नहीं थी। मैंने लेटर लिखा कि रैंप बनवाइए, वापस रिप्लाई आया कि भाई राज्यसभा में भी रैंप बन रही है उस गेट पे। ठीक है, मैं जिस बैंक में जाता था उस बैंक में रैंप नहीं होती थी, मैं कंप्लेंट करता था, उस बैंक में रैंप बन जाती थी। ठीक है, मैंने राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैंडेटरी व्हील चेयर का ऑर्डर करवा दिया। ठीक है, मैं कॉलेज टाइम में जब एबीपी में था तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल था, मतलब पढ़ने में, धरने आंदोलन में थोड़ा डरता था, मतलब झूठ नहीं कहूँगा, अब नहीं डरता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ के काम करता था। तो मैंने कॉलेज के इंडेक्स पढ़ लिया। मैंने कहा किस किस मद में फीस लेते हैं भाई, जैसे एनवायरमेंट में लेते हैं, पार्किंग फीस लेते हैं, इस टाइप से। तो मैं पीछे पड़ गया, मैंने कहा पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्राइवेट एग्जाम्स होते थे हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में राजस्थान में। तो मैंने पूछा, मैंने कहा एक प्राइवेट एग्जाम्स वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो ड्यूटी होती है गवर्नमेंट टीचर्स की या प्रोफेसर्स की, तो एक टाइम पे 2 चल नहीं सकती। तो मैंने उस समय एक CM को लेटर लिखा, और उसके आफ्टर एक कुछ टाइम बाद पूरे राजस्थान में प्राइवेट एग्जाम गवर्नमेंट कॉलेजेस में बंद हो गए। तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है वो आपको पहचाननी पड़ेगी। ठीक है ना, अपने आप को पहचानिए। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी पॉजिटिव बातें बता रहा हूँ, उसके बाद डार्कनेस भी बताऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ या मेरा मोटिवेशन क्या था। ठीक है, तो इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। मैंने PhD कंप्लीट की। तो PhD के बाद मैंने ड्यूरेशन में मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी कर लिया डिस्टेंस से।
और फिर मैंने मास्टर ऑफ साइकोलॉजी भी कर लिया। फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ गया तो मैंने प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कर लिया। ठीक है, अभी मैं रेयर डिजीज पे काफ़ी रिसर्च पेपर लिखता हूँ, पैसिव यूथेनेसिया पे काफ़ी रिसर्च पेपर लिखता हूँ। अब इन सब के पीछे क्या लॉजिक था बस वो बताना चाहूँगा, शॉर्ट में अपनी बात फिर खत्म कर दूंगा। जैसा कि आपने मुझे देखा होगा स्टेज में मुझे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम है, और जैसा कि राष्ट्रीय महामंत्री जी ने अपने स्पीच में बताया कि मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जस्ट लाइक एक हिंदू एक कम्युनिटी होती है, उसमें बहुत सारी अलग अलग कास्ट होती है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक टैगलाइन है, इसके अंदर बहुत सारे डिजीज होती है। ये एक प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी होती है जो धीरे धीरे पूरे शरीर तक जाती है। ठीक है, तो मैं जब डॉक्टर को दिखाने गया तो प्राइमरी स्टेज पे लोकल डॉक्टर्स ने बोला पोलियो है आपको। ठीक है, फिर आफ्टर अ टाइम उन्होंने बोला नहीं आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ, तो मैं एक रिसर्च का सब्जेक्ट था उनके लिए। वो मुझे रोज बुलाते, रोज 4-5 दिन तक कुछ ना कुछ करते, हाथ पैर ऊपर उठवाते और कहते ठीक है, फिर बोले आपका सर्टिफिकेट बना देते हैं डिसेबिलिटी का। मैंने कहा नहीं मुझे प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ आप। तो बोले नहीं आप आगे जाइए। फिर मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया, वो बोले बॉम्बे हॉस्पिटल जाइए। इस तरह से मैं अलग अलग जगह जाता रहा। फिर मैंने और फाइनली एक डॉक्टर को दिखाया तो बोले आप जो है एक्सरसाइज करिए और ये मेडिसिन लीजिए कि जितना आप जी सकते हो उतना जीजिए। ठीक है, कि आपकी लाइफ की कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे समझ नहीं आया और मैं बहुत डिप्रेशन में था, क्योंकि अचानक से कोई आपको ये कह दे आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है या फ्यूचर नहीं है। ठीक है, तो 5-6 महीने तक मैं बड़ा डिप्रेशन में रहा। एकदम ये थॉट्स आते थे कि नहीं अपने को लाइफ में कुछ है ही नहीं तो अपन किस लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा जहाँ से मैंने वापस अपनी शुरुआत करी। मैंने वहाँ से खुद को उठाया जहाँ लोग पंखे से लटकने की सोचते हैं। ठीक है, तो मुझे इतने थॉट्स आते थे कि नहीं यार सुसाइड कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना प्रोग्रेशन बढ़ जाएगा, इस लेवल पे पहुँच जाऊँगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था जो खुद क्रिकेट खेलता था, खुद चलता था, और आज की तारीख में मुझे किसी को पकड़ के चलना पड़ता है। तो बहुत टिपिकल होता है इसको एडजस्ट करना, इसको समझना, इसको एक्सेप्ट करना कि आप डिपेंडेंट बन रहे हो किसी पे। ठीक है, तो जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो फिर धीरे धीरे मैंने इसमें पढ़ना सीखा। डिसेबिलिटी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, डिसेबिलिटी मेरा फील्ड नहीं था। पहले मैंने नॉर्मल डिसेबिलिटी को समझा, फिर मैंने प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी को समझा, फिर मैंने इनविजिबल डिसेबिलिटी को समझा और अब मैं रेयर डिजीज को समझ रहा हूँ। तो सारी चीज़ें समय के साथ और सहयोग के साथ आगे बढ़ती गई। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी मंजिल मुझे यहाँ ले जानी चाहती है कहीं ना कहीं। तो बस यही एक मेरी कोशिश थी। तो जब मैंने इन सबको पढ़ा तो जब मैं रेयर डिजीज को आया समझने में तो मैंने देखा यार यहाँ तो सारे पेशेंट्स सोचते हैं कि सुसाइड कर लें या लाइफ में कुछ है ही नहीं फ्यूचर। तो जब मैंने इसको समझा तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी और फिर साइकोलॉजी में मैं प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किया। आज की तारीख में उन सारे पेशेंट्स की मैं काउंसलिंग करता हूँ, उनको मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता हूँ कि नहीं लाइफ छोटी नहीं है, आपके देखने का नजरिया बदलिए, शायद आप भी कहीं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो बात मैं आज आपको कह रहा हूँ ये शायद मैंने कही नहीं कही, क्योंकि मेरे को पिछले साल राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था, काफ़ी सारे इन्विटेशन आए मुझे स्पीच देने के लिए, मैंने नहीं दिया। मैंने एक अभिग्रह ले रखा था कि मैं उसी स्टेज से बोलूंगा जहाँ पे मुझको सुनने वाले और समझने वाले हो। तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा मंच था जो मुझे समझ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं वहाँ बीच में बैठने वाला था और आज मंच तक पहुँच गया। तो शायद आप मेरी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इस कार्यकर्ता इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, संगठन की पद्धति से जुड़ा हुआ हूँ। जो मैंने आज किया है, जो मैंने सीखा है, वो विद्यार्थी परिषद की बदौलती है कि किस तरह से कम खर्चे में आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। जो मैंने विद्यार्थी परिषद से सीखा, किस तरह से आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके आप परिणाम तक पहुँच सकते हैं, ये मैंने विद्यार्थी परिषद से सीखा है। तो इसीलिए मैंने आज अपने अभिग्रह को पूरा किया, क्योंकि काफ़ी सालों से मुझे बहुत कुछ बोलना था, सबको ये लगता था ये क्यों करता है, क्या रीज़न है। तो इसीलिए मैंने, और इसका मोस्टली श्रेय अश्विन जी भाई साहब को भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिव किया। आप में से कईयों को लगता होगा अवार्ड मिलने के बाद आपको एक प्राउड फील होता है या ऐसा होता है। तो मैं स्मृत प्रज्ञा के एक सिद्धांत को फॉलो करता हूँ जिसमें सुख और दुख दोनों बैलेंस रहते हैं। स्मृत प्रज्ञा के सिद्धांत को मैं फॉलो करता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें शायद मैं फ्यूचर में कभी सबको बता नहीं पाऊंगा। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, इस टाइप के 5 इंसिडेंट मेरे लाइफ में थे जब मैं ब्लैंड हो गया पूरा। मतलब मेरे कंट्रोल नहीं था, या तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था या मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन फील कर रहा था। मैंने अपने आप के बाल मुंडवा लिए थे ताकि मेरा माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाए। तो मतलब मेरी कोशिश ये थी कि अपनी लाइफ को इतना बैलेंस रखूं कि मैं हमेशा आगे बढ़ सकूं पॉजिटिव वाइब्स के साथ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और एक बार पुनः संगठन का भी धन्यवाद कि मुझे इस पुरस्कार के लिए चयन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।